तो आज हम फिर से जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था इनफाइनाइट स्लोप्स, हम उसी का आगे एनालिसिस आज स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में हम बात कर रहे थे। तो हमने ये बात करी थी कि एरिया ऑफ द सॉयल वेज दैट इज़ दिस हेयर, है ना, ABCD, हमने ये वेज कंसिडर किया था क्योंकि हम पूरे सॉयल को तो कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। सो वी आर टेकिंग दिस वेज ABCD। अच्छा, इस वेज का जो भी फेलियर होगा हम इसको एनालाइज करेंगे कि इस वेज के कारण क्या फेलियर होगा और उसी को हम पूरे इनफाइनाइट स्लोप में एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, मैंने इसकी बात करी थी एरिया क्या होगा, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से के फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज Z इंटू बी इंटू कॉस आई इंटू 1 क्या है, यूनिट लेंथ ऑफ द स्लोप इन द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, दैट इज द वॉल्यूम देयर। अच्छा, यदि मैं वेट की बात करूँ, ठीक, वेट की बात करूँगा तो आप वॉल्यूम से उसको निकाल सकते हो। यदि आपके पास गामा वैल्यू दे रखी है सो यू कैन इजीली फाउंड आउट, ओके, वॉल्यूम है आपके पास, उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस वेट विल बी कमिंग देयर, सो दिस कम्स आउट टू बी Z इंटू बी इंटू कॉस आई इंटू गामा देयर। अच्छा, यदि मैं बात करूँ वर्टिकल प्रेशर ऑन द फेलियर प्लेन CD इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा Z देयर, जो कि W जो कि वेट लग रहा था और किस पे लग रहा था, B/1 पे, B और 1 पे, है ना, B इंटू 1 वाले एरिया पे लग रहा था, सो दैट इज देयर सिग्मा Z। अच्छा, यदि मैं लिखना चाहूँ तो सिग्मा Z जो मैंने यहाँ पे यदि मैं W की वैल्यू इस वाली इक्वेशन का यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, गामा इंटू Z इंटू बी कॉस आई बाय B। सो इफ यू कैंसिल आउट दिस B एंड दिस B हेयर, सो दिस सिग्मा Z विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा Z कॉस आई। तो ये जो है वर्टिकल फोर्स जो ये लग रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू गामा Z, ओके, इंटू कॉस आई, है ना। तो दिस इज द सिग्मा Z हेयर। अच्छा, इसका जो है एक कंपोनेंट जो कि सिग्मा होगा, है ना, दिस वन हेयर, और एक कंपोनेंट क्या होगा, दिस टाउ होगा। तो दिस इज द सिग्मा Z कॉस आई एंड दिस इज सिग्मा Z साइन आई। तो जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आपने सिंपली जो यहाँ पे वैल्यू आपको मिली वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, और यही चीज़ आपने क्या किया, सेम यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है इस फेलियर प्लेन पे, जो फेलियर प्लेन है CD, इस पर जो भी नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है, इस फेलियर प्लेन के नॉर्मल, यानी कि ये वाला प्लेन, यानी कि ये वाला स्ट्रेस दैट इज देयर। अच्छा, यदि मैं बात करूँ इसके टेंजेंशियल कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी कि ये वाला फोर्स, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट टाउ है ना। सो दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स ऑन दिस फेलियर प्लेन CD। तो ये कौन सा प्लेन है, ये फेलियर प्लेन है ना। अच्छा, मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आई है गामा Z कॉस स्क्वायर आई, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आई है गामा Z कॉस आई साइन आई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं इसको कई बार आगे यूज़ करूँगा, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग हियर, गामा Z एंड दिस नॉर्मल स्ट्रेस जो भी लग रहा है फेलियर प्लेन पे, और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो भी लग रहा है उस फेलियर प्लेन पे, तो हम उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे अभी। अच्छा, यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इस टॉपिक को आप किससे रिलेट करना, शेयर स्ट्रेस से, यानी कि जो भी हमने शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक में पढ़ा है उसी से आपको इसको रिलेट करना है। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज शेयर स्ट्रेस एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द स्लोप्स। क्योंकि यदि ये टाउ ना लगे, यदि ये टाउ ना लगे तो क्या होगा, क्या ये फेल उतना करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, ठीक, क्योंकि ये जो है इसको स्लाइड कराने के लिए, या क्योंकि कुछ ना कुछ तो सॉइल रोक रही होगी अपनी शेयर स्ट्रेंथ के कारण, है ना। बट यदि ये टाउ ना लग रहा हो तब ये फेलियर क्या उतने मैग्नीट्यूड से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। सो दिस टाउ इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंशियल इन कॉजिंग द फेलियर ऑफ द स्लोप्स। अच्छा, यदि मैं फेलियर ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करता हूँ, जहाँ जहाँ FOS लिखा होगा दैट इज नथिंग बट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच यू ऑलरेडी नो, एंड दिस इज इक्वल टू टाउ F बाय टाउ। अच्छा, ये टाउ F क्या है, ये टाउ F है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। अब शेयर स्ट्रेंथ जितनी होगी, जितनी सॉइल की क्षमता होगी रोकने की, फेलियर को बचाने की, वो वहाँ पे मोबिलाइज होगी, दैट इज द टाउ F देयर। अच्छा, एक चीज़ होगी क्या यहाँ पे, टाउ, जो कि सॉइल में डेवलप होगी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टाउ F बाय टाउ। यानी यदि टाउ की वैल्यू यदि कम रहती है तो क्या हुआ, तो फेलियर नहीं करेगा जब तक उसकी क्षमता से पार ना हो जाए, यानी जब तक टाउ F से बड़ा ना हो जाए टाउ की वैल्यू, तब तक फेलियर नहीं होगा। सो दैट इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, कोहेजनलेस सॉइल मास का पहले हम एनालिसिस करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द कोहेसिव सॉइल मास देयर। अच्छा, आपको ये पता है टाउ F इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi। अच्छा, कोहेजनलेस सॉइल है यानी कि C की वैल्यू 0 हो गई। जैसे ही C की वैल्यू 0 होती है वी विल बी सीइंग दैट टाउ F इज इक्वल टू सिग्मा tan phi देयर। अच्छा, सिग्मा जो भी स्ट्रेस लग रहा है देयर, एंड देन phi इज द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। तो पहले हम ड्राई सॉइल मास की बात करेंगे इसी कोहेजनलेस सॉइल मास में, एंड देन उसके बाद हम उसमें मूव करेंगे सबमर्ज्ड केस में और एक स्टडी स्टेट
करके है पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। सो यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, टाउ एफ बाय टाउ। सो टाउ एफ इज गिवन बाय सिग्मा tan phi, so you are putting this value here, so it comes out to be sigma tan phi by this shear stress there। अच्छा, इसमें जो सिग्मा की वैल्यू है ये आपने अभी पिछले स्लाइड्स में देखा क्या था, ये गामा जेड कॉस स्क्वायर आई, ऑलराइट, एंड दिस tan phi इज रिटन एज इट इज। अच्छा, ये टाओ की वैल्यू भी आपने देखा कि फेलियर प्लेन पे कितनी थी, तो ये कितनी थी, गामा जेड कॉस आई साइन आई। आपको ये देखिए यहाँ पे हमने दो बातें करी थी, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस, किस पे, CD प्लेन पे, CD प्लेन मतलब फेलियर प्लेन पे। तो दिस वाज गामा जेड कॉस स्क्वायर आई एंड दिस वाज गामा जेड कॉस आई साइन आई। तो हम अब इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बार बार। सो दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हेन यू आर सिंपली डिडक्टिंग दीज टर्म्स, सो इट कम्स आउट टू बी tan phi बाय tan i। सो आप इसमें देख सकते हो क्या कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना ही तो सिग्मा पे डिपेंडेंट कर रहा है ना ही तो टाउ पे डिपेंड कर रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे और फाई पे। यानी कि जो सॉयल का जो भी फ्रिक्शन एंगल है, ओके, इंटरनल फ्रिक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और एक चीज़ और क्या है, जो भी स्लोप होगा, ओके, लेट्स से ये स्लोप है, ठीक, आई, जो भी स्लोप एंगल है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ऑलराइट। सो tan phi अपॉन tan i। ऑब्वियस सी बात है, आप इससे ये भी समझ सकते हो, यानी यदि यही स्लोप इस तरह थोड़ा सा फ्लैट हो तब क्या होगा, आई की वैल्यू बहुत ही कम है, तब फेलियर होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यदि यही स्लोप ऐसे स्टीप हो, ओके, ऐसे स्टीप हो, ऑलराइट, दिस इज द आई वैल्यू, ऐसा होता है तब क्या होगा, फेलियर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज द गवर्निंग क्राइटेरिया हेयर, फाई एंड आई। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, यदि मैं टाओ और सिग्मा के बीच में कर्व प्लॉट करता हूँ तो एक तो स्ट्रेंथ एनवेलप होगा, ये क्या होगा, टाउ फेलियर दैट इज इक्वल टू सिग्मा tan phi देयर, तो ये स्ट्रेंथ एनवेलप यहाँ बना। अच्छा, यहाँ पे ये समझिएगा, यदि मैं किसी एक स्ट्रेस को पकड़ लेता हूँ, ठीक, किसी एक नॉर्मल स्ट्रेस की यहाँ पे बात करता हूँ। अच्छा, इस नॉर्मल स्ट्रेस पे यदि मैं टाउ की वैल्यू कुछ मोबिलाइज हुई, कुछ भी नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था, लेट्स से 5 यूनिट का नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था, उसके कारण जो भी शेयर स्ट्रेस मोबिलाइज हुआ होगा, शेयर स्ट्रेस मतलब कि जो स्लाइड करने की टेंडेंसी हो, तो वो जो भी शेयर स्ट्रेस मोबिलाइज हुआ होगा, लेट्स से वो इस टाउ एफ से कम है। यदि वो टाउ एफ से कम होगा तो स्लोप क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यदि वो शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है वो टाउ एफ से ज़्यादा हो गया तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, वो स्लोप फेल कर जाएगा, एंड दैट इज गिवन बाय दिस अनस्टेबल स्लोप, दिस कर्व, ठीक। यदि स्लोप स्टेबल रहता है, जो T1 की वैल्यू या टाउ 1 की वैल्यू लेस देन टाउ एफ रहती है, तब क्या रहेगा, स्लोप स्टेबल रहेगा, देयर विल बी नो चेंजेस व्हाटसोएवर देयर, ओके। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज़ और समझिएगा, इसमें आई लेस देन 5 रहेगा, और जब अनस्टेबिलिटी की बात आएगी तो आई विल बी ग्रेटर देन 5 देयर। अच्छा, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे समझना, यदि फेलियर नहीं कराना है, हाँ, फेलियर नहीं कराना है, मैं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, टाउ एफ बाय टाउ, यदि फेलियर नहीं कराना है तो क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो tan phi बाय tan i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि tan phi शुड बी ग्रेटर देन tan i। अब tan के रिलेशन से अगर आप कहो तो phi शुड बी ग्रेटर देन i हियर, ओके। तो यदि phi ग्रेटर देन i रहता है तब फेलियर कॉज नहीं करेगा, जो कि यहाँ तक रहेगा। ये एंगल कितना है, यहाँ पे ये phi एंगल है। यदि स्लोप का एंगल लेस देन 5 है तो कोई भी फेलियर नहीं करेगा। तो यहीं पे देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इफ़ आई इज लेस देन 5 फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस का पकड़ लिया और उसके हिसाब से देखा कि शेयर स्ट्रेस कितना ज़्यादा मोबिलाइज हो रहा है, तो टाउ इज लेस देन टाउ एफ, और वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल स्लोप होगा। यदि आई ग्रेटर देन 5 है, ऑलराइट, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, तो टाउ विल बी ग्रेटर देन टाउ एफ, और वहाँ पे अनस्टेबल स्लोप होगा, ऑलराइट। यदि हम सबमर्ज्ड सॉइल मास की बात करते हैं तो जहाँ जहाँ पे हमने पिछले इक्वेशंस में जहाँ पे हमने बल्क यूनिट वेट का यूज़ किया था, ऑलराइट, हमने यहाँ पे देखिए सब जगह पे बल्क का यूज़ किया था, है ना, दिस वाज सिंपली गामा देयर। जहाँ जहाँ पे अब सबमर्ज्ड की बात होगी, ऑलराइट, जहाँ जहाँ पे सबमर्ज्ड की बात होगी वहाँ पे आप क्या कर लोगे, गामा प्राइम, या इसको हम क्या बोल देते हैं, गामा सबमर्ज्ड आप यूज़ कर लोगे, ठीक है, दैट इज़ देयर। सो एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें और जो प्रीवियस केस हमने ड्राई वाला लिया था, उन दोनों में ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम रहेगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या रहेगी, tan phi बाय tan i। तो ये आप ड्राई केस ले लो चाहे सबमर्ज्ड केस ले लो, दोनों ही केसेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू tan phi बाय tan i।
अच्छा, हम तीसरे केस की बात करते हैं. देयर इज अ स्टडी स्टीप पिच पैरेलल टू द स्लोप विद वाटर टेबल एट अ डेप्थ ऑफ h फ्रॉम द प्लेन. तो वाटर टेबल क्या बताया है? एट अ डेप्थ ऑफ h हेयर फ्रॉम द फेलियर प्लेन. ओके, फ्रॉम द फेलियर प्लेन. तो ये हाइट एस दे रखी है. अच्छा, यदि मैं ये कहूँ कि ये ग्राउंड सरफेस है ना, तो फेलियर प्लेन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? z, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं. यदि मैं ग्राउंड वाटर टेबल की बात करूँ, ओके, सो दिस इज व्हाट h हेयर, दिस इज व्हाट h हेयर. ऑलराइट. अच्छा, इस वेज को फिर से मैं पकड़ता हूँ, a b c और d. तो यहाँ पे समझना, जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा दैट इज सिग्मा z. अच्छा, इसका एक फेलियर प्लेन के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा, दैट विल बी दिस सिग्मा हेयर. ओके, और एक जो है इधर पे ये टाउ की वैल्यू आ रही होगी, जो कि इसे स्लाइड कराने की कोशिश करेगी. अच्छा, ये जो वाटर टेबल है इसके कारण क्या होगा, एक चीज़ और समझिएगा, और जो स्टडी सीपेज बताया गया है, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द स्लोप. अब एक पोर वाटर प्रेशर भी डेवलप हो रहा होगा, और ये पोर वाटर प्रेशर इसी फेलियर प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा होगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कॉस स्क्वायर आई. तो अब आप ऐसे समझो कि सिग्मा तो एक ये फोर्स लग रहा है ना, नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन. अब इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वाटर भी अपना कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा. तो ये क्या कर रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम करता जा रहा होगा. सो दिस वैल्यू इज द यू हेयर. तो ये पोर वाटर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना, और ये नॉर्मल स्ट्रेस ये नीचे की तरफ लग रहा होगा. सो दीज विल बी ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स मैग्नीट्यूड देयर. अच्छा, जो ये टाओ यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं देखा जाएगा. इसमें जो भी है टाओ वो एज इट इज वही लग रहा होगा. ठीक है. सो एडिशनल टर्म हेयर इज व्हाट, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कॉस स्क्वायर आई, जो कि क्या है, यू है वैल्यू. ओके, एंड दिस विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन क्या, इट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन देयर. ओके, सो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि स्टडी सी पेज पैरेलल टू द स्लोप, यही वही चीज़ है. अब यहाँ पे समझना कि यदि मैं इसको फ्लो लाइन मान लेता हूँ, ओके, यदि मैं इसको फ्लो लाइन मान लेता हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइंस होंगी, इसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस होंगी, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, वो सारी क्या होंगी, वो सारी क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी, है ना. जब हमने सेकेंड यूनिट पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि ये लेट से इक्विपोटेंशियल लाइंस है ना, और ये यदि फ्लो लाइन है, पानी ऐसे यदि यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, हमने क्या कहा था, ये फ्लो लाइन है, ये भी फ्लो लाइन है, और पानी क्या होगा, इस चैनल से फ्लो करेगा, है ना. तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि हमने जो ये वाटर टेबल है यहाँ मान लिया है यदि, तो ये फ्लो लाइन हो गया यहाँ पे, है ना. हमने ये बस जो पिछला वाला था, हमने अब इस सिर्फ और सिर्फ एच वाले पोर्शन को कंसिडर किया है. ओके, हम सिर्फ इसी रीजन की हम यहाँ पे अगले फिगर में हम बात करेंगे. तो यहाँ पे समझना इस चीज़ को क्या कि ये दिस इज़ द हाइट एच हेयर, और ये वाटर टेबल है यहाँ पे एच हाइट पे. अच्छा, ये जो यदि फ्लो लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन होगी. अच्छा, यदि मैं यहाँ पे पीजोमीटर लगाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, पानी कहाँ तक राइज करेगा, जहाँ तक भी वाटर टेबल यहाँ पे मिलेगा इसको. सो द वाटर टेबल राइज विल बी व्हाट, लेट्स से सम एच बोल दिया इसको, ठीक, नाम दे दिया है कि यहाँ पे एच. अच्छा, तो ये बी डी जो होगा, ये बी डी जो है ये भी क्या होगा, एच होगा. अच्छा, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये ए बी है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज द ए सी फ्लो लाइन, और ये वाली लेंथ हमें पता करनी है अभी. तो हम इसको देखेंगे क्या चीज़ है. ओके, तो दिस एंगल हेयर विल बी व्हाट, आई. ये वाला जो एंगल होगा दैट विल व्हाट, दिस आई, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे पैरेलल है. तो दिस एंगल विल बी आई, द स्लोप एंगल, आई या बीटा, हम कुछ भी कह सकते हैं, जो भी कहते हैं. अच्छा, तो हम अब इसी ट्राइंगल को हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख रहे हैं. तो इतना तो आपको पता था क्या कि ये तो कैपिटल एच है, ऑलराइट, और मैं इसमें बात करूँ तो ये ए हो गया, ए सी हो गया, ऑलराइट, और जो ये वाला वैल्यू आएगा दिस विल व्हाट, एच कॉस आई. ये एंगल आई है और ये वाला भी एंगल आई होगा, है ना. दिस वन एंगल हेयर, दिस इज बाय सिंपल ज्योमेट्री देयर. अच्छा, यहाँ पे समझिएगा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है दैट इज़ देयर, और जो शेयर फोर्स लग रहा है दैट इज़ देयर. अच्छा, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या होगा, एक तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया क्या कि सिग्मा यहाँ पे लग रहा है, और पानी का प्रेशर कैसे जा रहा है, यू, पोर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है ना. सो दिस नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज़ व्हाट, सिग्मा जेड कॉस आई, जो हमने पिछले में अभी एनालिसिस में पढ़ा था. सो दैट इज़ देयर, और यू ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग दैट पॉइंट,
है ना, तो जो नेट नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी सिग्मा जेड कॉस आई माइनस यू। अच्छा, सिग्मा जेड कॉस आई मतलब क्या हुआ, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई, और पोर वाटर प्रेशर आपने क्या बताया, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कॉस स्क्वायर आई। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस वी गेट गामा जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कॉस स्क्वायर आई देयर। अच्छा, जब हम शेयर की बात कर रहे हैं, जो शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा किस पे, फेलियर प्लेन पे, किस केस में, इस वाले केस में जब वाटर टेबल एट अ डेप्थ ऑफ एच है, तो दिस विल बी इक्वल टू गामा जेड इंटू साइन आई। सो दिस कम्स आउट टू बी गामा जेड कॉस आई इंटू साइन आई। इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आया होगा। अच्छा, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा, दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा टैन फाई बाय टाउ। आपको ये समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ये टाउ एफ था और ये टाउ था। अब कोहेजन लेस सॉइल है तो टाउ एफ के लिए क्या होगा, सी प्लस सिग्मा टैन फाई बाय टाउ। अब सी तो इसमें जीरो हो गया, तो जो टर्म बचा वो क्या बचा, सिग्मा टैन फाई बाय टाउ। तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। ओके, तो जब हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं सिग्मा की, दैट इज़ जो हमने पिछले अभी स्लाइड में निकाला है ना, हमने ये वैल्यू निकाली यहाँ पे। सो विल बी पुटिंग दिस वैल्यू नाउ, गामा जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कॉस स्क्वायर आई इंटू टैन फाई बाय गामा जेड कॉस आई साइन आई। अच्छा, यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको टैन फाई बाय टैन आई के टर्म्स में लिखते हैं, सो इट कैन बी गिवन एज 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच बाय गामा जेड इंटू टैन फाई बाय टैन आई। अच्छा, z माइनस एच रीजन के लिए है ना, z माइनस एच रीजन के लिए मतलब कि ऊपर वाले पोर्शन के लिए है ना। यदि मैं इसको मान लेता हूँ ये ग्राउंड सरफेस है और यदि ये फेलियर प्लेन है और ये पूरी डेप्थ कितनी है, पूरी डेप्थ इज z हेयर। अच्छा, वाटर टेबल कहाँ पे था, वाटर टेबल यहाँ पे था इस h हाइट पे। अच्छा, यहाँ के लिए जो नीचे वाला पोर्शन है, h वाला रीजन है ना, उसके लिए क्या होगा, देयर विल बी गामा सैचुरेटेड देयर। यहाँ पे तो क्या होगा, गामा सैचुरेटेड लग रहा होगा। अच्छा, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला तो ड्राई है, सो यहाँ पे हम सिंपली उसको गामा मान लेंगे, जो भी बल्क यूनिट वेट वहाँ पे लग रहा होगा। सो फॉर z माइनस एच रीजन मतलब कि जो टॉप वाला रीजन है वहाँ के लिए गामा इज इक्वल टू सिंपली जो भी बल्क वैल्यू होगी गामा की डेट विल बी टेकन, और एच रीजन के लिए जहाँ से वाटर टेबल शुरुआत है और नीचे तक डेट विल बी टेकन एज गामा सैचुरेटेड। अच्छा, यहाँ पे गामा इफेक्टिव की वैल्यू दी जाती है गामा टाइम्स z माइनस एच जो कि ऊपर वाला रीजन है प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू h बाय z। सो यदि मैं मान लूँ क्या कि इफ h इज इक्वल टू z, यानी कि जो पहले वाटर टेबल, लेट्स से दिस इज देयर है ना, वाटर टेबल पहले कहाँ पे था, इस h हाइट पे था है ना, नीचे से h हाइट पे था, दिस इज वर्टिकल एयर, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको है ना, दिस इज व्हाट h हाइट एयर। अच्छा, ये क्या है, पूरी डेप्थ z है। यदि मैं कहूँ कि ये वाटर टेबल चढ़ के कहाँ पहुँच गया, इस ग्राउंड सरफेस पे पहुँच गया, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस z इज इक्वल टू h। तो अब हम इस केस की बात करेंगे जहाँ पे पानी एकदम टॉप पे पहुँच चुका है। इस केस में क्या होगा, सिंपली हमने जो प्रीवियस फॉर्मूला हमने निकाला उसी में हमने क्या किया, वैल्यूज जो है पुट कर दी, 1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड बाई गामा सैचुरेटेड इंटू एच, दोनों वैल्यूज सेम है तो हमने सिंपली कैंसिल आउट किया, इंटू टैन फाई बाय टैन आई। So this comes out to be gamma saturated minus gamma W by gamma W into tan phi by tan I. अच्छा, ये gamma saturated minus gamma W can be written as what, gamma submerged or gamma prime, ठीक है। So this is what gamma dash by gamma saturated into tan phi by tan I। अच्छा, ये जो gamma dash by gamma saturated वैल्यू होती है ये क्या होती है, मोस्टली देखा गया है, जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि ये हाफ होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि गामा डैश की वैल्यू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है और गामा सैचुरेटेड की वैल्यू कितनी है, 20 के आसपास है, तो उसी ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि ये ऑलमोस्ट हाफ होती है। ओके, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दिस केस इज हाफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्राई और सबमर्ज्ड सॉइल मास केस। सो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 2 इन दिस केस है। अच्छा, यदि हम कोहेसिव सॉइल्स की बात करते हैं तो जो वहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ जो होगी, जो सॉइल में जो स्ट्रेंथ होगी वो किसके कारण होगी, एक तो जो इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है उसके कारण, और एक जो है कोहेजन लग रहा है उसके कारण होगा। अच्छा, इन सभी सॉइल्स में इनहेरेंट कोहेजन ऑफ द सॉइल ऑल्सो रेजिस्ट, तो पहले फाई तो लग ही रहा था बट अब जो है इसमें कोहेजन भी एक्ट कर रहा होगा। सो दिस टाउ एफ विल बी द शेयर स्ट्रेंथ देयर। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज टाउ एफ बाय टाउ। So this comes out to be C plus sigma tan phi by tau here।
अच्छा, जो भी आपने प्रीवियसली वैल्यूज़ निकाली है सिग्मा की, वही आपने यहाँ वैल्यू पुट करी है। आपने क्या निकाला था, गामा जेड इंटू कॉस स्क्वायर आई देयर इंटू tan phi। सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई इंटू tan phi। और जो टाओ की वैल्यू थी ये तो सभी में सेम थी, आपने जो ये निकाली थी, दैट वाज कमिंग आउट टू बी गामा जेड कॉस आई साइन आई। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी देयर। यदि हम इसको आगे देखें तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब फेलियर एनवेलप या स्ट्रेंथ एनवेलप बनेगा तो ये स्ट्रेंथ एनवेलप क्या होगा, टाउ एफ की इक्वेशन क्या होगी, सी प्लस सिग्मा tan phi। यानी मैं बात करूँ तो क्या कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि y इज इक्वल टू एम एक्स है सिर्फ, ओके, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का कुछ आएगा। यदि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ये कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है y का। यदि इंटरसेप्ट आ रहा है तो दिस विल बी दिस हेयर सी हेयर, है ना, और जो इसका स्लोप होगा डेट इज m, यहाँ पे भी इसका स्लोप जो होगा वो होगा m। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वैसे ही अब यहाँ पे हम देखते हैं तो जो स्ट्रेंथ एनवेलप होगा उसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, कोहेजन होगा, है ना। ये हमने जब शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक पढ़ा था तब हमने वहाँ पे बात करी थी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि स्टेबल स्लोप तो तब तक होगा जब तक i की वैल्यू लेस देन 5 है, बट यदि i की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो भी जाती है तब भी कुछ पॉइंट तक, दैट इज इस पॉइंट तक, पॉइंट f तक क्या होगा, फेलियर अकर नहीं करेगा। क्यों, वहाँ पे उसको क्या करेगा, कोहेजन बचा लेगा, है ना, कोहेजन फेलियर करने से वहाँ पे बचा लेगा, जो कि कोहेजन लेस सॉइल में नहीं था। ओके, सो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा आप कि दिस इज द स्ट्रेंथ एनवेलप यहाँ पे, है ना। तो यदि हमने लेट से कोई भी सिग्मा 1 की वैल्यू ली है और ये सिग्मा 1 की वैल्यू ने कुछ टाउ मोबिलाइज किया है, ओके, दिस टाउ, और ये टाउ इस फेलियर एनवेलप से कम ही है। ये जो पॉइंट होगा, जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस विल व्हाट, टाउ एफ होगा, और ये सिग्मा 1 के करस्पॉन्डिंग टाउ एफ होगा फेलियर। तो यदि इस वाले पॉइंट से यदि ये वाला पॉइंट कम है तो क्या होगा, फेलियर नहीं कॉज करेगा। अच्छा, यही चीज़ समझिएगा, यदि मैं दूसरा कोई वैल्यू लेता हूँ, ठीक, लेट से स्ट्रेस में बढ़ा देता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस में बढ़ा देता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग यदि कुछ टाउ 2 आता है और वो अभी भी क्या है, स्ट्रेंथ एनवेलप के नीचे है, यानी टाउ एफ से नीचे है, तो भी क्या होगा, टाउ एफ तो भी यहाँ होगा, फेलियर नहीं कॉज करेगा। यदि फेलियर प्लेन के ऊपर पहुँच जाता है, ऑलराइट, तब वो कॉज वहाँ पे फेलियर विल बी कॉज देयर। अच्छा, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि i ग्रेटर देन 5 है तो भी कुछ देर तक, तो भी कुछ मैग्नीट्यूड तक स्लोप विल नॉट बी फेलिंग अप टू दिस पॉइंट f। जब तक टाउ लेस देन टाउ f रहेगा तब तक कोई भी फेलियर नहीं कॉज करेगा। यदि हम इससे ऊपर चले जाते हैं तो डैट विल बी द फेलियर देयर। सो यहाँ पे ये देखिएगा, ये यहाँ तक, ये वाला पॉइंट तक, यहाँ पर ये स्लोप इज स्टेबल देयर, और इसके बाद यहाँ जैसे ही टाउ की वैल्यू इससे ज़्यादा ऊपर होती है तुरंत ही क्या होगा, फेलियर विल बी अकरिंग देयर। सो यही इसमें समझने वाली बात है कि i ग्रेटर देन 5 के लिए भी द फेलियर इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम अमाउंट ड्यू टू द हेल्प ऑफ कोहेजन देयर। अच्छा, जो भी ये हाइट होती है स्लोप की, ठीक, करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट पॉइंट f इज रिफर टू एज द क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। अच्छा, यदि हम बात करते हैं फॉर z इज इक्वल टू एच सी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने वहाँ पे 1 लिया, और जो भी हमारा पिछला वाला इक्वेशन था देयर, वहाँ पे हमने उसी से हमने यूज़ किया है, दिस इज़ व्हाट एच सी, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 1, तो जो हमने प्रीवियस वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी हमने ड्राइव किया है कोहेसिव सॉइल्स के लिए, उसी हमने फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया है। तो सी प्लस गामा एच सी इंटू कॉस स्क्वायर आई इंटू tan phi बाय गामा इंटू एच सी कॉस आई इंटू साइन आई। हमने यहाँ पे z की जगह कहाँ क्या रख दिया है, हमने यहाँ पे एच सी लगा दिया है। अच्छा, यदि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यहाँ बात कर रहे हैं तो दिस कम्स आउट टू बी सी प्लस गामा एच सी इंटू कॉस स्क्वायर आई इंटू tan phi डेट इज इक्वल टू गामा एच सी इंटू कॉस आई साइन आई। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे लिए जो क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप इज कमिंग आउट, इट इज कमिंग आउट टू बी सी इंटू सेक स्क्वायर आई बाय गामा इंटू tan आई माइनस tan phi। सो ये क्या है, ये आपका क्रिटिकल हाइट है। यदि इससे ज़्यादा हाइट अगर आप प्रोवाइड कर देते हो तब क्या होगा, स्लोप विल बी स्लोप फेलियर कैन बी टेकिंग प्लेस। अच्छा, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा, ये एच सी दे रखा है, ये सी दे रखा है, और ये एक गामा दे रखा है। यदि मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, ठीक, यदि मैं इसको थोड़ा लेफ्ट और राइट में रीअरेंज करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन गामा, यदि मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँ, ठीक, सी अपॉन गामा एज इट इज़ रहने दूँ, और इस एच सी को यहाँ पे लेके चला जाऊँ डिनोमिनेटर में,
सो इट कैन बी रिटन एज सी बाय गामा एच सी है, और इस सी बाय गामा एच सी को हम क्या बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, स्टेबिलिटी नंबर। अच्छा, इस सेक स्क्वायर आई को अब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, और उसके अलावा मैं इस न्यूमरेटर को इधर लेके जाऊंगा। तो जब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस tan i माइनस tan phi इंटू कॉस स्क्वायर आई। तो जो भी प्रीवियस इक्वेशन हमने देखी है एच सी की, है ना, उसी से हमने इस चीज़ को ड्राइव किया है। सो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, इतना पढ़ा था सी बाय गामा एच सी इज इक्वल टू दिस वैल्यू हेयर। तो सी बाय गामा एच सी को हमने क्या बोल दिया है, स्टेबिलिटी नंबर। ये डायमेंशनलेस एक नंबर होता है स्टेबिलिटी नंबर, और इसी के ऊपर जो आधारित जो टेलर की स्टेबिलिटी चार्ट है हम उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। अच्छा, प्योर क्ले के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, दिस फाई इंटरनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 देयर। तो एस एन इज इक्वल टू tan i इंटू कॉस स्क्वायर आई, बिकॉज दिस फाई विल बी कमिंग आउट टू बी वॉट 0, तो tan i इंटू कॉस स्क्वायर आई। तो इसको जब हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो स्टेबिलिटी नंबर कम्स आउट टू बी sin 2i बाय 2। अच्छा, थ्योरेटिकली जब हम बात करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो i की वैल्यू वॉट 45 डिग्री रखते हो तो sin 90 बाय 2, सो इट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम वैल्यू विल बी वॉट 0.5। अच्छा, प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व वैल्यू है डैट मैक्सिमम वैल्यू इज 0.261। अच्छा, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑब्जर्व आप करते हो वो 0.261 से ऊपर नहीं देखते हो, ठीक है। और यदि आप फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है डैट इज 0.5 देयर, ओके। अच्छा, यदि मैं बात करूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग केसेस के लिए या फिर अलग अलग मेथड्स के द्वारा, तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है, यदि मैंने 24 मीटर की दीवार बनाई दी, ठीक, 24 मीटर की दीवार बनाई, यदि मैंने 25 की बना दी और मैंने कहा कि 24 इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो 24 से करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेफ रहेगी दीवार। बट यदि मैं 25 की बना देता हूँ तब क्या होगा, फेलियर विल बी अकरिंग देयर, सो दैट विल बी द क्रिटिकल हाइट, ऑलराइट, दैट इज द एच सी देयर। अच्छा, यदि मैं 12 की बनाता हूँ, ठीक, यदि मैंने 12 मीटर की दीवार बनाई तो मैंने क्या कहा, दिस एच विल बी देयर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने कितना किया, 2 का प्रोवाइड किया। मैंने क्या कहा कि एच सी जो क्रिटिकल हाइट है उस पर फेल कर जाएगा, यानी 24 मीटर की दीवार बनाने पे वो सॉयल फेल कर जाएगी या स्लोप फेल कर जाएगी या जो भी रिटेनिंग वॉल है, जो भी चीज़ें हैं वो फेल कर जाएगी, दैट इज़ द क्रिटिकल वन हेयर, है ना। और मैंने यदि 12 की बनाई तो कोई फेलियर नहीं होगा। यदि मैं क्या करता, यदि मैं यहीं पे 24/12 की जगह मैं क्या करूँ, 24/26 कर दूँ, यानी 24 तो क्रिटिकल हाइट थी, बट मैंने क्या किया, मैंने 26 की दीवार बना दी। अब क्या होगा, फेलियर यहाँ पे अकर कर जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये फेलियर अकर करता है, यानी मतलब क्या हुआ, आपने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था दैट इज़ व्हाट लेस देन 1, और ये चीज़ कभी भी नहीं हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, जब हम कोहेजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सो कुछ कोहेजन तो सॉइल में होगा ही होगा। अच्छा, यदि हम कुछ फोर्सेस लगा दें तो क्या होगा, सॉइल कुछ ना कुछ मोबिलाइज करेगा, कुछ ही कोहेजन वैल्यू का यूज़ करेगा। सो जो भी मोबिलाइज्ड वैल्यू होगी दैट इज़ द सी एम वैल्यू, और जो भी उसकी अल्टीमेट कोहेजन की वैल्यू होगी दैट इज़ द सी वैल्यू। यदि मैं फ्रिक्शन के टर्म्स में बात करूँ, ओके, इंटरनल फ्रिक्शन के टर्म्स में बात करूँ, यानी फाई के टर्म्स में बात करूँ या फाई मोबिलाइज के टर्म्स में बात करूँ, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी tan phi बाय tan phi m, ऑलराइट। सो हमने इसको tan के रिस्पेक्ट में देखा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि सी बाय गामा एच सी दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से एच सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, दैट इज एच इंटू दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑलराइट। एंड सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ कोहेजन ऑल्सो यू कैन सिंपली put the value C by Cm, and which is coming out to be Cm into gamma into H. So further we will be discussing in the next class. Thank you for today.